कि अगर रजनी कौशल को ही चैनल उसका डिलीट करवाना होता तो जब ये मामला शुरुआत हुआ था, जब पानी पी पी करके शबनम और उसकी बहन रूपा रजनी कौशल को कोई कसर नहीं छोड़ी उल्टा भला बुरा बोलने में, उसी समय वो लोग उसके चैनल पे चाहे स्ट्राइक मरवा देते या फिर चैनल डिलीट करवा देते। लेकिन जब उन लोगों ने उस समय ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाया तो ये लोग बाद में इस तरह का कदम क्यों उठाएंगे? बस यही इतनी सी छोटी सी बात, ये घड़ियाली आंसू देख करके माँ बाप नहीं, इस तरह के इमोशनली ब्लैकमेल होकर के जो कुछ मगोचर और मगोचरियाँ लोग थी उनको समझ नहीं आ रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, लगभग 1 से 2 महीने से यूट्यूब पर आप लोग को पता होगा कि शबनम और रजनी कौशल का क्या मामला चल रहा था, और आप लोग को अब ये भी पता चल गया होगा कि फाइनली उस मामले का समझौता हो गया है। और इस समझौते में ऐसी ऐसी बातों का, ऐसी सच्चाइयों का पर्दाफाश हुआ है ना कि वो सच्चाई और उन बातों को देखने और सुनने के बाद जो भी लोग शबनम के घड़ियाली आंसू और माँ बाप उसके नहीं है इस तरह की इमोशनली ब्लैकमेल होकर के शबनम का तलवा चाट रहे थे, शबनम का अंधभक्ति कर रहे थे, शबनम की दलाली कर रहे थे या फिर कर रही थी, उन लोगों के लिए मेरे मन से बस केवल एक ही सवाल उठ रहा है, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हाँ, नहीं, आप लोग खुद सोचो ना। सबसे बड़ा यहाँ पर रजनी कौशल को गलत इसलिए बोला जा रहा था कि रजनी कौशल एक बड़ा यूट्यूबर है और रजनी कौशल को इतना सा भी दिमाग नहीं, इतना सा भी रजनी कौशल को सोचना चाहिए था कि शबनम तुम्हारी छोटी बहन है और अगर तुमसे थोड़ी गलती हुई और उस गलती की वजह से शबनम ने तुम्हारे सारे मान मर्यादा को तार तार कर दिया तो तुम्हें इतनी नीचता हद तक नहीं गिरना चाहिए था कि तुम उसके चैनल को डिलीट करवा दो। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा जो शबनम के चाटुकार लोग थे उनका कहना था। और मैं अपनी हर वीडियो में ये बातें कह के थक गया था कि अगर रजनी कौशल को ही चैनल उसका डिलीट करवाना होता तो जब ये मामला शुरुआत हुआ था, जब पानी पी पी करके शबनम और उसकी बहन रूपा रजनी कौशल को कोई कसर नहीं छोड़ी उल्टा भला बुरा बोलने में, उसी समय वो लोग उसके चैनल पे चाहे स्ट्राइक मरवा देते या फिर चैनल डिलीट करवा देते। लेकिन जब उन लोगों ने उस समय ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाया तो ये लोग बाद में इस तरह का कदम क्यों उठाएंगे? बस यही इतनी सी छोटी सी बात, ये घड़ियाली आंसू देख करके माँ बाप नहीं है इस तरह के इमोशनली ब्लैकमेल होकर के जो कुछ मगोचर और मगोचरियाँ लोग थी उनको समझ नहीं आ रहा था। वो भला बुरा बोले जा रहे थे रजनी कौशल को, और शबनम का मनोबल बढ़ाए जा रहे थे कि तुम गलत भले हो लेकिन तुम बोलोगी तो हम लोग को भी कंटेंट मिलेगा, हम लोग भी बोलेंगे, तुम्हारा तो पेट भरेगा ही भरेगा, हमारा भी भरेगा। इस लालच से इन लोग को इतनी सी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही थी। फाइनली गोरखपुरिया भौजी के सामने उस मामले का समझौता हो चुका है और उस समझौते में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि इसका चैनल डिलीट कैसे हुआ था, वो तो गोरखपुरिया भौजी ने आप लोग को बता ही दिया। महादेव भैया उसके चैनल को रिकवर करने में लगे हुए हैं और सारा मेल वगैरह देखने के बाद उनको जो मालूम पड़ा कि इसका चैनल डिलीट कैसे हुआ था, वो चीज़ तो आप लोग को मालूम पड़ गया। रिपीटेड कंटेंट डाल रही थी जिसकी वजह से यूट्यूब ने खुद ही इसका चैनल डिलीट किया। और वहीं पर इसी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बनाया गया, शबनम भी बोलती थी यही लोग डिलीट करवाए हैं, मेरा चैनल मुझे दे दो, मेरा दोनों चैनल दे दो। मतलब शबनम भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुंह बना के घड़ियाली आंसू बहा के पब्लिक के सामने इसी तरह का वीडियो बनाएंगे तो पब्लिक तो अंधभक्त है ही, अंधी पड़ी ही है, आंसू पर पिघल जाएगी। वो हमारे समर्थन में आके रजनी कौशल को भरा बुरा बिल्कुल दबा के बोलेगी, और ठीक वैसा ही हो रहा था। लेकिन शबनम को भी पता था अंदर से कि उसका चैनल रजनी कौशल ने डिलीट नहीं करवाया, क्योंकि एक बार शबनम और रूपा लाइव आई थी, उसमें उन लोगों ने बोला था कि इन लोग को नहीं पता कि चैनल कैसे डिलीट हुआ है। कई सारी वीडियोज़ में भी इन लोगों ने बताया कि इन लोग को नहीं पता चैनल कैसे डिलीट हुआ है। बट नहीं, पब्लिक को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए थंबनेल पर सीधा लिखा जाता था और सीधा बोला जाता था। और जिस मास्टरमाइंड प्लान से बोला जाता था कि रजनी कौशल को गालियाँ पड़ेंगी, वो लोग भला बुरा बोलेंगे, मुझे सपोर्ट मिलेगा, वो तो भाई प्लान उसका सफल होता दिखा और हुआ भी। लेकिन सच्चाई क्या आया कि इन्हीं लोगों की गलती से यूट्यूब को लगा कि ये लोग रिपीटेड कंटेंट डाल रहे हैं, इस वजह से इनके चैनल को यूट्यूब ने ही टाँ फिक्स कर दिया। और वहाँ पर ऑन कैमरा इस बात को शबनम को भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ यही सच्चाई है। इसी वजह से
मेरा चैनल डिलीट हुआ। अब देखो भाई साहब, अब उस कैमरे के फ्रेम में बैठकर बेशर्मी की अपना चेहरा ले करके भले पीछे मुंडी झुकाए शबनम बैठी थी, उसको तो अपना लाज हया मालूम पड़ गया था, इसलिए पीछे कोने में दबकी हुई बैठी थी। बट उसके जो सपोर्ट में जो लोग रजनी कौशल को उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, वीडियो बना रहे थे, उनको शर्म कब आएगी ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या उनको इस बात की जानकारी जब हुई तो क्या उनको शर्म आई, ये मैं जानना चाहता हूँ। और चलो, अगर मैं मान लेता हूँ कि तुम लोग को शर्म भी आई, तुम लोग को सच्चाई भी मालूम पड़ा कि ठीक है शबनम का चैनल यूट्यूब ने डिलीट किया, रजनी कौशल ने डिलीट नहीं किया, तो क्या अब तुम लोग शर्मिंदा हो करके चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ करके डूब के मरने के लिए तैयार हो? अगर हो तो बताना, और अगर उतना पानी कम पड़े तो बताना। हम लोग के यहाँ गोरखपुर में कई सारी नदियाँ बहती हैं, राप्ती नदी, आमी नदी, थोड़ा हेल्प कर देंगे। नहीं, मतलब आप लोग खुद सोचो कि यूट्यूब पर दो तरह के लोग कंटेंट बनाते हैं। पहला ये कि भाई साहब कोई कितना हो उनका खास हो, लेकिन जो उनको सही दिखता है, जो सच होता है, वो लोग वही बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक का कमेंट देखते हैं और देखते हैं कि नहीं यहाँ इस बारे में, इसके तरफ में वीडियो बनाने से मुझे सिंपैथी मिलेगी, पब्लिक मेरी वीडियो अधिकतर देखेगी, तो वो लोग वहाँ पर चाटना शुरू कर देते हैं। और उन्हें थोड़ा भी लाज हया नहीं होता है, और वो सारी बेशर्मी की हदें पार करके व्यूज़ के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। वो अलग बात है कि एक आदमी को खुश करने के लिए दूसरे आदमी को वो लोग कितना हर्ट कर रहे हैं, कितना दुखी कर रहे हैं, कितना दुख पहुंचा रहे हैं, कितना भला बुरा बोल रहे हैं, इसका इन लोग को घंटा हिसाब नहीं होता है। लेकिन ना, सस्ता इंटरनेट का ज़माना है, हाथ में फ़ोन का कैमरा है, कुछ भी कैमरा खोल करके अपने गटर जैसे मुंह से कुछ भी बक देना है। क्यों? अब जो लोग हम लोग के वीडियोज़ में, देखिए हम लोग के पास भी वीडियोज़ आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, हम लोग के सब्सक्राइबर व्यूअर्स ही कर रहे थे कि भैया शबनम का सपोर्ट करिए, शबनम गलत नहीं है, ये करिए वो करिए, आपकी वीडियो अच्छी लगती है लेकिन आप शबनम का विरोध कर रहे हो, ये गलत लग रहा है। हमको भी आता था कमेंट। बट मैं एक सब्सक्राइबर को, एक व्यूअर को खुश करने के लिए मैं सच्चाई से तो पर्दाफाश हटाने से पीछे तो नहीं हटूंगा ना, सच्चाई को तो इग्नोर नहीं कर सकता ना, सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ सकता ना। जो सच्चाई है वही बोलेंगे और जो सच है उसी का साथ देंगे। दोस्तों आप लोग एक बार यहाँ पर ध्यान से सुनना और समझना कि अगर आज शबनम को जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी लोग जान रहे हैं, किसकी देन है? शबनम की खुद की देन है या फिर रजनी कौशल की ही देन है? एक बार आप लोग इस बात में बहुत गहराई है, अगर आप लोग समझ जाओगे तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आज शबनम जो लड़ाई जिससे लड़ रही थी, जो पब्लिक का जो उसको सपोर्ट मिल रही थी, वो पब्लिक को भी जो इसको मिली है, वहाँ पर रजनी कौशल की वजह से ही पब्लिक उसको मिली है, अपने ससुराल से नहीं लेके आई थी। लेकिन नहीं, जिसके घर में खाया, जिसका नमक खाया, जिससे नाम मिला, पहचान मिला, दो पैसे कमाने का स्रोत मिला, आज उसी से लड़ने से थोड़ा भी हिचकिचाई नहीं। हाँ, मानते हैं कि रजनी कौशल से गलती थोड़ी हुई थी पहले, बट उसका परिणाम इतना बड़ा नहीं था कि आप आओ पानी पी पी करके उसके मान सम्मान, वर्षों का बनाया हुआ मान सम्मान पर पानी फेर दो। हाँ, विरोध आप करते, और वो गलत कैसे हुआ रजनी कौशल? जब कई बार ऑफ कैमरा आप लोग को समझाया गया, उसने अपने भाई को समझाया, आपको भी समझाया, उसका भाई तो मान गया लेकिन आप नहीं मान रहे थे, क्योंकि आपके मन में लड्डू फूट रहे थे कि आपका घर जो एक जगह से आपने अपनी मर्जी से उजाड़ा है, दोबारा आप घर बसाने का सपना देख रहे थे उसके भाई के साथ। और वो चीज़ कई बार उन लोगों ने समझाया लेकिन आपको समझ नहीं आया। इस वजह से उन लोगों से इस तरह की बातें फ्लो में निकली, जिससे आपको अपमानित महसूस हुआ कि नहीं, मेरा तो मान सम्मान लोगों ने उछाल दिया। उसके बाद आपने क्या क्या यूट्यूब पर गुण पसारा, कितना नरक और गंदगी फैला दिया आपने यूट्यूब पर। उन लोग की बनी बनाई सालों वर्षों की जो मान सम्मान था, उसे किस तरह से आपने नीलाम किया। जो लोग उनके ही सपोर्टर थे, उनके व्यूअर थे, जो उनके कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट करते थे, वही लोग उनको गालियाँ दे रहे थे। क्या पा गए आप ये करके? व्यूज़, डॉलर, चैनल का ग्रोथ, पॉपुलरिटी, ये आपको मुबारक हो। बाकी ऐसे ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर जो अंधभक्त बन के आपके तलवे चाट रहे थे, उनके साथ साथ मैं शबनम से भी कहना चाहूँगा, अगर थोड़ी भी शर्म हो, लाज हया हो, तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लो। क्योंकि ऑन कैमरा उस कैमरे के फ्रेम में लज्जित तो हो गई ना, बात का खुलासा तो हो गया ना कि कैसे हुआ चैनल तुम्हारा डिलीट। और ये मैंने बोला था एक वीडियो में कि अगर महादेव भैया ने इस बात में हाथ लगाया है, चैनल कैसे डिलीट हुआ है, वो रिकवर करने का काम किया जा रहा है,
तो ये भी सच्चाई सामने आएगा कि चैनल डिलीट कैसे हुआ था, और वो सच्चाई सामने आया भी। तो इनके चमचों, इनके सपोर्टरों, इनके क्या बोलते हैं, छोड़ो जाने दो, और साथ ही सबनम चुल्लू भर पानी लो। और अब तुम अपने उस पब्लिक को जिसको तुम इमोशनली घड़ियाली आंसू बहा करके, ब्लैकमेल करके, सिंपैथी पा के डॉलर व्यूज़ कमाई थी, उनसे कैसे अपना फेस तुम मिलाओ, कैसे नज़रें मिलाओगी, क्या अपना मुंह खोलोगी उनके सामने, ये भी एक बार सोचना। जो समझदार पब्लिक रही, जो तुमको सपोर्ट करी तुम्हारा आंसू देख के, वही अब तुम्हारे कमेंट में तुमको गालियाँ बरसाएगी। और तुम्हारे कभी भी लाइफ में तुम किसी भी तरह की ड्रामा कंटेंट क्रिएट करोगी ना, तो लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ सच्ची घटना भी होगी, फिर भी लोग तुम्हारा भरोसा नहीं करने वाले। तो फाइनली दोस्तों, हमारे कहने का मतलब यही है कि देखिए, सच तो सच होता है और गलत तो गलत होता है। गलत गलत साबित हुआ और सच सच साबित हुआ। बाकी इस मामले पर आप लोग की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर बेबाकी से बातें सुनना चाहते हो तो भाई, तलवा चाटने वाला काम यहाँ नहीं होता। मिलते हैं अगली वीडियो में।